ओके। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी के ऑफिस में कुरला में हूँ और हमारे और आपके बीच में श्यामजीत प्रजापति जी हैं जो कि ऑलरेडी बीएसटी में हैं आप, और पहली मुलाकात हुई है और यहाँ आए हम लोग। और एक किताब के बारे में जो हल्का सा चर्चा करना है, महात्मा फूले साहित्य और उनका विचार। और ये दरअसल किताब जो है, ज़रा सा और नज़दीक ला दीजिए किताब के लिए, एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए जी। और दूसरी बात इस किताब के बारे में बताऊं मैं, एक किताब को भारत सरकार, ये दरअसल महात्मा फूले चरित्र साधन प्रकाश समिति, महाराष्ट्र शासन द्वारा उच्च तंत्र शिक्षा विभाग मंत्रालय मुंबई 32, इसको दिखा दीजिए। ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है सर ये। और चरनी रोड स्टेशन के बगल में, दरिया की साइड में, दरअसल वहाँ पर गवर्नमेंट का प्रेस है और उस प्रेस से ये किताब लिया गया है। और अगर मैं किताब के बारे में बताऊं सर, ये 32 साल पुरानी किताब है, 30 से 32 साल, और 32 साल से किताब आकर के वहाँ रखा गया है। और किताब की बात बताऊं, अगर संभाल के इसको ऐसे नहीं करेंगे तो ये फट जाएगा जी। और इस किताब को पढ़ने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ा है, और सबसे बढ़िया जो लगा इसमें सर, सत्य शोधक समाज की जो उन्होंने स्थापना किया है। थोड़ा सा और नज़दीक लाइए, महात्मा फूले और सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक का मतलब जैसे सत्य में वो जयते है, उसी तरह से सत्य शोधक समाज है। उन्होंने कहा जहां है वही रहिए, लेकिन अपने घर का जो संस्कार है वो खुद कराइए आप। हाँ, और इस किताब का जो भी लिखा हुआ है, इसका मैं स्क्रीनशॉट इसके ऊपर दूंगा बाद में जी जी, उसको डालूंगा पीडीएफ बना के। तो अभी तो फोटोग्राफ हो रहा है। और राजेंद्र भैया आपको हम बता दें कि भारत में दरअसल इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। और इनकी जो जीवन संगनी रही सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता है, मात्र 5% लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी प्रजापति जी नहीं है तो दोष उनका नहीं है, जिसको जानकारी था उसने जानकारी बताया नहीं। और आज जी, और आज शासन प्रशासन की बताने की जरूरत नहीं है सर, है ना। तो बाकी देखा जाए तो शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले ही हैं। और उनको इतना दबाव डाला गया कि या तो घर छोड़ दो या तो पढ़ाना छोड़ दो। तो उन्होंने चुना हम घर छोड़ेंगे, और घर छोड़ा। और किसी ने अपने घर में नहीं रखा। फातिमा शेख नाम की मुसलमान की लड़की थी, उसने अपने घर पे रखा। उसके भाई का नाम उस्मान शेख था। वो दोनों जन ने मिल करके पहला विद्यालय उनके घर में खोला गया जी जी जी, सह शिक्षिका थी सर। तो आप बताएं कि इस तरह की किताबें जो वहां पर मिला जुला करके इनकी जो विचारधारा है, विचारधारा मरने वाला तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव सामाजिक पाठशाला चला रहे हैं। सारी किताबों को पढ़ करके 15-15, 20-20 मिनट में पूरा निचोड़ रख देते हैं वो जी। तो ये किताब इतनी बढ़िया किताब मैंने देखा ना, पढ़ने के बाद तो हकीकत में आंसू आ जाते हैं। अगर इस किताब को पढ़ करके लोगों को बताया जाए ना, तो लोगों को लगेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जी 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 जी। उन्होंने बहुत दुख झेले जी जी, हमारे लिए ही दुख झेले जी। और इस किताब की रेट की बताऊं, 67 रुपया मात्र इसकी कीमत है, मात्र 67। और पेज 340 पेज है ये। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले, चरनी रोड गए हैं तो कम से कम इस किताब, क्योंकि वहां पर सब महाराष्ट्र का किताब मिलेगा आपको मराठी भाषा में, और यही एक किताब है जो कि खाली हिंदी में मिलेगा आपको जी 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 जी। तो राजेंद्र भाई क्या संदेश देंगे? यहाँ से प्रजापति जी पहली बार आए और इनके घर पे भी गए, क्या संदेश? घर पे गए, बहुत अच्छा लगा जी जी। समतावादी विचारधारा के हैं, सारे महापुरुषों को मानने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा। लेकिन ये जो किताब है, इसका हम 2-4 पेज जो है हम पीडीएफ करेंगे। पीडीएफ करने के बाद इसी वीडियो में डाल देंगे। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? कम से कम लोगों को जानकारी हो जाएगी। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, राजेंद्र प्रसाद की ऑफिस है। देखिए, समतावादी महापुरुषों को इन्होंने यहाँ लगाया है। और ये बीएसएस कैलेंडर है सर ये। और कैलेंडर का मेन मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। गुलाम अपने आप बेड़िया तोड़ के फेंक देगा, लेकिन यहाँ एहसास कराने के बाद फेंक नहीं पा रहे हैं जी। और ये सारे महापुरुषों का फोटो यहाँ पर भी है, दिखा दीजिए जी। और ये भी फोटो है यहाँ पर जी। और फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी के सुपुत्र हैं आशीष जी कर रहे हैं, और बड़े जो है ज़बरदस्त वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इसी के साथ बातों को विराम दे रहूँगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू।